हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं छठी क्लास का अध्याय जो किया था हमने प्रारंभ, भारत की सांस्कृतिक और उनकी जड़ें। सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनाशील जीवों को मारा ना जाए, ना ही उनके साथ हिंसा की जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए, ना ही सताया जाए तथा ना ही दूर हटाया जाए। बेटा, जितने भी जीवित प्राणी है उनको किसी भी प्रकार से क्या है, क्षति ना पहुंचाई जाए। ये कथन किसका है बेटा? महावीर जैन का है। अनेकांतवाद क्या है बेटा? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। ये बेटा महावीर जैन की क्या है शिक्षा है कि आप एक पक्ष पे विचार करके क्या सत्य है क्या असत्य है इसका पक्ष नहीं कर सकते। हर पक्ष का क्या है बेटा समझना महत्वपूर्ण है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है असंग्रह। बेटा असंग्रह का मतलब है जो विलासिता की वस्तु है अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। जो आवश्यक है सिर्फ उन वस्तुओं का ही क्या है संग्रह किया जाना चाहिए, अर्थात अनावश्यक वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों को दान या अन्य व्यक्तियों के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि उनके लिए क्या हो वो वस्तु काम आ जाए। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है। जातक कथाएं पीढ़ियों से भारतीय बच्चों और वयस्क को क्या है बेटा लगाव और एक क्या मन के अंदर घड़ित करती जा रही हैं। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और बड़े ही सरल तरीके से बौद्ध आदर्शों को व्यक्त करती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध के आदर्शों को क्या है कहानी के माध्यम से व्यक्तियों तक और समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है। किसने बेटा? जातक कथाओं ने। बेटा वानर राज कथा है। बेटा वानर राज की कथा, बेटा ये एक कथा है, सुप्रसिद्ध कथा है। बताता हूं मैं आपको। बेटा एक बहुत बड़ा वृक्ष होया करता और उस वृक्ष में क्या है बेटा मीठे मीठे फल लगते थे। और बेटा जो वानर राज था वो उसने साफ आदेश दे रखा था ये मीठे फल हम तक ही सीमित रहे, किसी और को इस चीज का पता ना लगा। किंतु ऐसा हो सकता है कि स्वादिष्ट चीज को आप बचा के रख सको? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार बेटा क्या हुआ, एक दिन फल गिरा और फल क्या बेटा गिरने के बाद क्या वो नदी में पहुंच गया और नदी से बहते बहते क्या है बेटा किसी के जाल के अंदर आ गया। और वो फल को देखकर क्या है बेटा उसके मन के अंदर जिज्ञासा है कि राजा को दिखाओ। और वो फल क्या है बेटा राजमहल ले गए और राजा ने जब उस फल को चखा तो राजा क्या है, ओहो क्या फल है। तो राजा ने बोला कि इस पेड़ का पता करो, इस फल को हमारे समक्ष लेके आओ। और पूरी सेना क्या है बेटा उस पेड़ को ढूंढने में लग गई। और एक समय बाद कड़ी मेहनत के बाद वो वृक्ष मिला और वो वृक्ष को देखा जब सिपाहियों ने, वाह भाई लंगूर के हाथ में अंगूर, मतलब बेटा जो स्वादिष्ट फल है उसका मजा कौन ले रहे हैं? वानर ले रहे हैं। तो सिपाहियों ने क्या है बेटा उनको मारना शुरू कर दिया। मारना क्या कर दिया बेटा शुरू कर दिया। और जिससे क्या है बेटा वानर राज अपने वानरों की रक्षा करना चाहता था और उसके पास एक ही रास्ता था कि किसी प्रकार अपने वानरों को नदी पार करा दे। पर बेटा जो वानर थे वो क्या थे बेटा लघु थे, इतने सूक्ष्म थे, उनका शरीर विशाल नहीं था कि वो नदी क्या कर सके पार कर सके। पर जो वानर राज था, जो वानरों का राजा था, उसका क्या था विशाल का रूप था। उसने क्या है बेटा अपने आप को नदी पर लिटा दिया और एक पुल जैसा बना दिया। सारे वानर क्या है बेटा उसके ऊपर से चढ़ते चले गए। और जब राजा ने देखा कि वानर राज अपनी वानर सेना को बचाने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, तो राजा ने भी क्या है विचार किया कि मुझे भी अपनी प्रजा के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया करना चाहिए। ये थी बेटा वानर राज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में करके बताना। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। चार्वक। एक चार्वक दर्शन है जिसे कभी कभी लोक आयत भी कहा जाता है। इसके अनुसार ये भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है और इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। बेटा कभी कभार आपके सामने भी कुछ ऐसे दृष्टिकोण या विचारधारा लोग मिलते हैं, भैया जो कुछ है यहीं कर लो,
कर्म वर्म कुछ नहीं होते, जो आपको भोगना है वो यहीं भोगना है, इसके बाद आपको कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये बात क्या है बेटा कही जाती है। बेटा उस समय भी क्या था, ऐसा ही दर्शन था कि जो है यही लोक है, इसके बाद कोई और लोक नहीं है, आपके कर्म पुण्य सब यहीं पे है, कोई अलग कर्म पुण्य आपका साथ नहीं देंगे। और जिस कारण क्या है बेटा ये दर्शन क्या है इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, और एक समय बाद क्या है बेटा समाप्त हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जनजाति क्या है बेटा? जनजाति, बेटा जब भी हम जनजाति सब सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या है, झिंगा लाला झिंगा लाला यही बात आती है, पर बेटा ऐसा नहीं है। जनजातियों को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हैं और समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होता है और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। बेटा जो जनजाति है बेटा आपस में अपनी संस्कृति का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इनकी अपनी एक भाषा होती है और ये एक समुदाय में क्या है बेटा रहते हैं, और इनके पास कोई भी अपनी निजी संपत्ति नहीं होती। जो भी इनकी संपत्ति है, जो कुछ भी है, सिर्फ वो क्या है बेटा पर्यावरण है। क्या है बेटा? पर्यावरण। ये पर्यावरण को क्या है बेटा अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना वैभव और अपना यश मानते हैं। जनजाति, ये जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियां केवल अलग अलग जन थी जो एक विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन या पहाड़। बेटा जनजाति जैसा कोई पहले शब्द नहीं था। बेटा ये एक परिवेश है, जिस परिवेश में रह रही है, जिस जगह रह रही है, उसको क्या कह दिया जाता है, ये इधर की क्या है बेटा संस्कृति है, ये इधर के क्या है बेटा जनजाति वाले लोग हैं, जो आज हम कहते हैं बेटा वन। कोई ऐसे समूह थे जो वनों के अंदर रहते थे, कुछ ऐसे समूह थे जो पहाड़ों में ही क्या करते थे बेटा वास करते थे। चलिए बेटा जनजाति, भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब या ट्राइबल की कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। बेटा हमारे संविधान में जो जनजाति शब्द का वर्णन किया गया है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या किया गया बेटा, ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां निवास करती थी, जिनकी संख्या लगभग 104 मिलियन थी। बेटा ऐसा कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से अधिक है। मतलब सिर्फ हमारी आदिवासी जनजातियां ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या से क्या है बेटा अधिक है। ठीक है बेटा, और कितनी जनजातियों का आंकड़ा हमारे को मिला था बेटा, 705 जनजातियां। ये लास्ट जनगणना कब हुई है बेटा, 2011 में, और हर 10 साल बाद होती है बेटा जनगणना, किंतु कोविड महामारी के कारण क्या है बेटा इसको स्थगित कर दिया गया है। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें प्राय सभ्य मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया। बेटा जो मानव वैज्ञानिक थे 19वीं शताब्दी में, जो जनजाति लोगों क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने उन लोगों को क्या बताया बेटा, आदिम बताया या सभ्य या हीन बताया। चलिए बेटा जैसे तमिलनाडु के अंदर क्या है बेटा टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पर्वत में, और बेटा नीलगिरी पर्वत में क्या है 30 ऊंचे ऊंचे क्या है बेटा शिखर है, और टोडा जनजाति क्या है बेटा इन्हें क्या मानती है बेटा, अपने देवी देवताओं का वास मानती है। और बेटा जो टोडा जनजाति है उंगली करके भी इशारा नहीं कर सकती, जो वो आपको शिखर दिख रहा है वो क्या है उन देवी देवताओं का वास है, उंगली तक करके इशारा नहीं कर सकते, उसको भी क्या मानते हैं वो पाप, और अपने देवी देवताओं का क्या मानते हैं, अपमान मानते हैं। वो बेटा किसी शिखर की तरफ क्या है बेटा उंगली करते नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, बेटा जैसे अलग अलग जगह पे क्या अलग अलग देवी देवताओं को माना जाता है, वैसे अरुणाचल सूर्य उदय की भूमि। भारत के अंदर सबसे पहले कहीं भी सूर्य उदय होता है तो बेटा कहां पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। और यहाँ पर बेटा क्या है संयुक्त देवता को मिलाकर बेटा एक देवता बनाया गया जिसको कहा जाता है डोनी पोलो। सूर्य प्लस चंद्रमा को मिलाकर क्या है बेटा इन्होंने एक देवता बनाया है जिन्हें क्या कहता है डोनी पोलो देवता कहा जाता है। और बेटा अरुणाचल प्रदेश के एक एक घर में क्या है बेटा ये ध्वज लगाया जाता है। ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार का। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। खंडोबा, मध्य भारत के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा ही है। बेटा जो मध्य भारत की जनजाति है वो क्या है खंडोबा भगवान को क्या है बेटा बहुत ज्यादा क्या है मानती है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
सिंह बेंगा पूर्वी भारत में मुंडा और संताल जनजातियां अन्य दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोंगा की पूजा करती है, जिन्हें वह परमेश्वर कहते हैं और जिन्होंने ये संपूर्ण विश्व बनाया है। मुंडा और संताल जनजाति का ऐसा मानना है कि पूरे विश्व के रचयिता कोई है तो सिंह बोंगा देवता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे के धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही हैं। जनजातियां धर्मों पे हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, किंतु ये भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण बल्कि इसके पूरे विकास के क्रम में हिंदू दर्शन जनजातियां आस्थाओं से प्रभावित हुई है। ये बेटा आंद्रे दैते का क्या है बेटा कथन है हमारी जनजाति के लिए। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एनएस कोचिंग सेंटर।